तो गुड इवनिंग सभी को। उम्मीद करते हैं सभी स्वस्थ होंगे। स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं जो साथी हमारे CSF की ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो बहुत सारे डाउट हैं उनके कि भैया बहुत सारे अभी मैसेज आ रहे हैं फ़िलहाल कि मिड टर्म का आपके पास कोई लेटेस्ट रिपोर्ट है या न्यूज़ है तो आप बता दो। ठीक है, बहुत सारे दोस्तों का कमेंट है, डेली 4-5 कमेंट तो आ ही जाते हैं इसके ऊपर। आप देखना वीडियो कॉल करके उसमें, अगर आपको यकीन नहीं तो ठीक है। तो आज हम बात करेंगे जो साथी CSF की ट्रेनिंग करते हैं उनका। मैं एग्जैक्ट डेट तो अभी नहीं बताऊंगा, लेकिन फिर भी आपको ये बता सकता हूँ कि आपका कब तक मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैं जानता हूँ भाई 3-4 महीने जब ट्रेनिंग आप कर लेते हो तो घर की याद आने लगती है और मिड टर्म की याद 2 महीना पहले ही सताने लगती है और आप दिन काटने लगते हो। ठीक है, और बताओ पैसा वगैरह आ रहा है ना सभी का, किसी का सैलरी वगैरह में तो दिक्कत नहीं है ना। और उम्मीद करते हैं सभी का पैसा आ भी गया होगा। तो आज तो बहुत अच्छा फील हुआ होगा सभी को, क्योंकि आप हो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। क्या हो रहा है इंडिया में नहीं हो रहा है उससे कोई लेना देना नहीं। आपका पैसा एकदम खटाक से 30-31 को आ जाएगा और आपका भी आ गया होगा। ठीक है, और पैसा आने के बाद थोड़ा ट्रेनिंग में भी मन लगता है, बाकी 10 दिन तक सही रहेगा, फिर अगले दिन से वही भिखारी की तरह घूमोगे लगेगा जॉब के बाद और बड़ा भिखारी बन गया। तो ये होता है, सभी के साथ होता है। हम भी जब बेरोजगार थे तो यही सोचते थे 30,000 अगर हमारी सैलरी होगी तो 5 महीने में 1.5 लाख हो जाएगा, यानी कि 30,000 सैलरी है तो 3 से 4 महीने में लाखपति बन जाएंगे। लेकिन क्या बताए यार, जो जॉब में है वही जानता है यहाँ पे 2 रुपया बचाना भी कितना मुश्किल है। और लगता है कि जितना बेरोजगार थे उससे ज़्यादा कंगाल तो जॉब में आने के बाद हो गए। कि आप लोगों को भी ऐसा लगता है? मुझे तो भाई बिल्कुल ऐसा लगता है और बहुत सारे मेरे दोस्त भी ऐसे है। ठीक है, तो अभी मैं बात करूँगा CSF के जो साथी ट्रेनिंग पे गए हुए हैं उनका मिड टर्म कब तक हो सकता है। मैं ये पहले ही बता दिया हूँ कि आपको एग्जैक्ट डेट नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि ऐसा कुछ अभी आया नहीं है नोटिस वगैरह। ठीक है, हाँ, लेकिन ये बता सकता हूँ आपको कि जो बताऊँगा उसके आसपास आपको 10 यानी कि 1 से 2 हफ्ते के इधर उधर मैक्सिमम हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन ज़्यादा चांस वही रहेगा जो मैं बताऊँगा। ठीक है, तो हम लोगों के टाइम पे आप पूछोगे कि भैया आपका दोस्त के मेरे पूछना था बहुत दोस्तों का कि भैया आपका मिड टर्म कितने वीक के बाद हुआ था, क्या उसमें 0 वीक ऐड हुआ था या फिर विदाउट 0 वीक ऐड हुए आपको मिड टर्म ब्रेक मिला था। ठीक है, तो भाई 0 वीक और ट्रेनिंग में काउंट नहीं होता, वो आपको डॉक्यूमेंटेशन मेडिकल ये सब में होता है। जो आपके 8 से 10 दिन जाते हैं वो सब ट्रेनिंग में काउंट नहीं होता है। 1 वीक से स्टार्ट होता है और आपको हमारे टाइम में तो 22 वीक में मिल गया था और 0 वीक छोड़ करके। ठीक है, और आपको मुझे लगता है 21 वीक में भी मिलने वाला था, लेकिन 2-4 बार हमारा कैंसिल हो गया वो डेट। ठीक है, तो आपका भी 21 से 22 वीक में 100% मिल जाएगा। तो जो मैं डेट बताऊंगा ना, बस मैं पहले ही बताया हूँ कि 1 से 2 वीक इधर उधर हो सकता है, लेकिन 90% चांस रहेगा कि वैसा ही होगा जैसा मैं बताऊंगा आपको। तो देखो, फर्स्ट वीक जो जिन्होंने 9 जनवरी को ज्वाइन किया था और सेकेंड फेज, कहने का मतलब फर्स्ट फेज जो हमारा 9 जनवरी को ज्वाइनिंग किए थे और सेकेंड फेज 16 जनवरी को, यानी कि 7 दिन के गैप में। और आपको मिड टर्म भी सेम वैसे ही मिलेगा। आप ये नहीं है कि दोनों फेजेज साथ में जाएंगे मिड टर्म के लिए, ऐसा नहीं होगा। दोनों फेज अलग अलग जाएंगे। 1 वीक पहले जो आया है वो 1 वीक पहले जाएगा और 1 वीक बाद जो आया है जो 1 वीक बाद आएगा। तो हम बात करते हैं कि आपका मिड टर्म ब्रेक कब होगा। तो देखो, आपके 21 से 22 वीक आप वहाँ से काउंट कर लो, 8 से 10 दिन छोड़ के। और आप उम्मीद करते हैं अभी तक काउंट भी कर लिए होंगे, 15 से 17 वीक तो आपके हो गए होंगे। ठीक है, और मैं बता दूँ अभी मई ख़त्म होने वाला है। ठीक है, जून आपका आने वाला है। तो जो हमारे साथी फर्स्ट फेज में, और मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है कि आप लोगों का ट्रेनिंग इतना जल्दी, मतलब 5 से 6 महीने निकल गया होगा। और आपको भी यकीन नहीं होगा, अभी आप मिड टर्म के बाद आओगे तो उसके बाद तो और नहीं आपको लगेगा कि भाई इतना जल्दी कैसे, मतलब ट्रेनिंग ख़त्म हो गया। और जब यूनिट आओगे
तो अभी आपको लग रहा होगा कि यहाँ से कितना जल्दी निकल जाए अच्छा रहता, लेकिन जब आप यूनिट आओगे तो बहुत याद आएगा आपका ट्रेनिंग सेंटर का, ठीक है। हमें भी आता है, बहुत याद आता है, ठीक है। हाँ, लेकिन यहाँ थोड़ा बहुत टाइम मिल जाता है तो बहुत सोता हूँ, ठीक है। तो अभी जून आने वाला है, तो फर्स्ट फेज जो हमारे साथी गए हैं उनका आपको बता दूँ, जो फर्स्ट फेज गए हैं उनका सेकेंड वीक, ठीक है। जो साथी हमारे फर्स्ट फेज गए हैं, सेकेंड नहीं, आप मैक्सिमम थर्ड वीक मान सकते हो, ठीक है। यानी कि आपका थर्ड वीक में आ जाता है 20, आपका 20 से 22 मान लो, 20 से जून से लेकर के 24 जून के बीच में आपका 100% नहीं बोलूँगा, 95% चांस है जो फर्स्ट फेज के हमारे साथी 9 जनवरी को ज्वाइन किए हैं और जो उनको मिड टर्म ब्रेक मिल जाएगा 20 से लेकर के 24 जून के बीच में, ठीक है। और एक मेरा सजेशन रहेगा, जो साथी हमारे दूर जिनके घर है, वो जो फ़्लाइट के टिकट करते हैं, वो आप फ़्लाइट के टिकट जल्दीबाजी में ना करें, क्योंकि मेरे साथ ये हो चुका है मिड टर्म के टाइम। 2 बार मेरा टिकट कैंसिल हुआ है, मेरे लगभग 7 से 8 हज़ार रुपये और गए, मतलब समझ सकते हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, वो फालतू में चले गए। मेरा तीसरा बार फ़्लाइट का टिकट बनाया था, तो उनके लिए ये जो कहने का मतलब फ़्लाइट से जाना चाहते हैं, जिनका दूर है घर, इनको ट्रेन से जाना मतलब 2 से 3 दिन ऐसे ही लग जाता है, तो वो साथ ही फ़्लाइट से ही जाएंगे। तो मैं आपको सजेशन दे देता हूँ, आप अपना 500-600 रुपये आपका डिफेंस आईडी लगा लेना, 100% लगाना। जो आपको मिला होगा कपी वाला, वो चल जाएगा एयरपोर्ट पे, क्योंकि वहाँ भी हमारे ही आदमी रहते हैं, ठीक है। तो आप बिल्कुल डिफेंस आईडी लगाना, आपको 500 से 700 रुपये छूट मिल जाएगा। और कभी भी आप जब तक डेट कंफर्म नहीं होता है, आप 1 से 1.5 वीक पहले बनाना, 10 दिन पहले बनाना। ऐसा कुछ नहीं होगा कि फ़्लाइट का टिकट के दाम बढ़ जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, वैसा नहीं होता है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा 200 से 400 रुपये बढ़ेंगे, उसके चक्कर में आप 4-5 हज़ार 10 हज़ार मत उड़ा लेना, ठीक है। और सेकेंड फेज़ की बात करें तो सेकेंड फेज़ का मान ले तो उनका उससे हफ्ते भर बढ़ा लो, यानी कि लास्ट वीक में, यानी कि सेकेंड वीक से लेकर के 4th वीक के बीच में दोनों फेज़ के मिड टर्म मिल जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट फेज़ का मैं बता दिया आपका थर्ड वीक में, यानी कि थर्ड वीक आपका स्टार्ट हो जाता है 15वें दिन से, ठीक है। तो 15वें दिन से भी आप मान सकते हो आपका 22-23 तक आपका मिल जाएगा मिड टर्म ब्रेक। और 4th वाले 21-22 से स्टार्ट हो जाता है, तो आप समझ लो आपको सेकेंड वीक के बाद ही लेकिन मिड टर्म मिलेगा, ऐसा मेरे को लगता है। और बहुत जल्द देखना, आपको बहुत सारे नेगेटिव यानी कि वायरल होंगे कि इस दिन मिड टर्म है, उस दिन मिड टर्म है, ठीक है। तो उसको सोच समझ करके ही फ़्लाइट वाले टिकट बनाएंगे। बाकी ट्रेन से जो जा रहे हैं उनका दिक्कत नहीं है, उनका ज़्यादा पैसा नहीं जाएगा, फ़्लाइट वाले का ज़्यादा दिक्कत है, ठीक है। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ आप समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं। तो फर्स्ट फेज़ वाले एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, जो फर्स्ट फेज़ के ज्वाइन किए हैं उनका सेकेंड वीक के बाद, और सेकेंड वीक से थर्ड वीक, और सेकेंड फेज़ वाले जो 16 जनवरी को ज्वाइन किए हैं उनका 3rd से 4th वीक में 100% आपका मिड टर्म डेट है, ठीक है। तो बाकी जब ऑफिशियल आ जाएगा तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे, और जो मैंने बताया उस बात पे ध्यान देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, शुभ रात्रि।